आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। चंपाई सोरेन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। चंपाई सोरेन दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, थोड़ी ही देर में कोलकाता पहुंच जाएंगे चंपाई सोरेन। देखिए, आपको बताते चले कि 2:50 पर दिल्ली से रवाना हुए थे और बीजेपी के संपर्क में होने की अटकलें लगातार तेज हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने संकेत दिया था जेएमएम छोड़ने का, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। उसके बाद से ये जो अटकलें लगाई जा रही थी उसकी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि वो जेएमएम से नाराज थे और उसके बाद वो जेएमएम छोड़ना चाहते हैं। उनके पास 3 ऑप्शन है, उन्होंने जिस तरीके से कहा। अब इसके बाद अटकलें काफी तेज है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, 3 विकल्प है उनके पास। पहला, राजनीति से संन्यास ले लेना, और इसके बाद विकल्प ये भी है कि अपना अलग से एक संगठन खड़ा करना। कि दूसरा विकल्प है उनके पास 3 विकल्प में से। और तीसरा विकल्प ये है कि कोई साथी अगर मिले तो आगे का सफर तय करना, यानी कि किसी पार्टी के साथ मिल जाना और आगे राजनीति को अपनी आगे बढ़ाना। तो बीजेपी के संपर्क होने की अटकलें तेज हैं। चंपाई सोरेन ने खुद लिखा है कि उनके पास अब 3 ऑप्शन है। जिस तरीके से जेएमएम ने उनके साथ किया, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपाई सोरेन थोड़ी देर में कोलकाता पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दिल्ली में एक बार फिर चंपाई सोरेन ने जो बयान दिया वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा है कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, मैं दिल्ली एक निजी काम से आया हुआ था, मैं बीजेपी नेता से मिलना नहीं चाहता था। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर कर कौन रहा है। ये भी एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया गया चंपाई सोरेन की तरफ से कि उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के नेता से नहीं मिलना चाहते थे, ना वो किसी से मिले हैं। अब ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कौन कर रहा है, यानी कि ये बातें कौन फैला रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। निजी काम है। तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं। चंपाई सोरेन को लेकर दिल्ली से रांची तक सियासी पारा हाई है और इस मामले को लेकर अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। तो जब आप मुख्यमंत्री जिनको बनाए, तो पहली बात तो यह है कि 4 महीने के बाद आप उनको, अगर आपका दल का फैसला होता तो नेता किसी को भी चुन सकते थे, लेकिन आपने फिल इन द ब्लैंक्स करके आपने उसको जैसे उस समय और जैसे आ गए तो आप उनको बाहर कर दिए। और बाहर करने का तरीका क्या है, उनको सूचना ही नहीं दी गई। प्रॉपर वे में एक तय करके करते नहीं किया। उसके बाद उस पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोग या ये पैसे के या मसल्स पावर के माध्यम से चीज़ों को ये कर रहे हैं। झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच रांची में मुख्यमंत्री आवास पर हलचल बढ़ गई है। कोलान के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से जाकर के मुलाकात की है और सभी ने जेएमएम के एकजुट होने का दावा किया है। सीएम आवास पहुंचने वाले विधायकों में समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन और संजीव सरदार शामिल रहे। सीएम से मुलाकात के बाद रामदास सोरेन और समीर मोहंती ने जेएमएम छोड़ने की सभी अटकलों को अफवाह बताया है और पूरी एकजुटता के साथ जेएमएम में होने का दावा किया है। चंपाई सोरेन पर सियासी पारा हाई है। आपको बता दें, एक तरफ अटकलें लगाई जा रही है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीएम आवास पर विधायकों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन और संजीव सरदार इसमें शामिल रहे। सीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। बस सब ठीक है? रामदास सब ठीक है। आप लोग हैं साथ में? आप कहीं तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, गलत अफवाह है, अफवाह है सब। हम लोग कोई जाने वाला कहीं नहीं है, सब अफवाह है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? बाकी लोग रामदास जी जो आपके साथ आए, सब है, सब है, सब है, सब है, सब है, पीछे आ रहे हैं। क्या होगा?
आप उससे पूछिए। जेएमएम में है, जेएमएम में रहेंगे और हेमंत सोरेन का ताकत को और मजबूत करेंगे। तो पहले जो बातें आ रही थी आप लोगों को लेकर, अरे बातें आप जैसा कोई उठाया है, हमारा मुझ से कुछ बात आया है क्या? हम जब बोले हैं तो यही बात बोले हैं। जी जी। और चंपाई दा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए चंपाई दा के बारे में हम क्या बोलेंगे, निकल रहे हैं। वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा उनकी नाराजगी क्या है? गलत है। समीर दा, अब उनका नाराजगी क्या है वो ना बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे बताइए? आप क्लियर है कि आप जेएमएम के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई संदेह नहीं। हम जेएमएम में थे। कौन बोला हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं? ड्राइवर साहब, ये पता चल रहा था कि आप लोग चंपैदा के साथ भाजपा में शामिल बिल्कुल हो गए। गलत और निराधार बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर काम किया है। सौभाग्य कि हेमंत सोरेन जैसा हम लोगों को मुख्यमंत्री मिला है, बेहतर काम करे। इस राज्य में कोई विकल्प नहीं रहेगा। खड़गपुर में कौन सी बीजेपी का सफाया कर देंगे हम लोग। खड़गपुर में कौन सी बैठक हुई थी चंपैदा और विधायकों के साथ? हमको मालूम भी नहीं, हम गए भी नहीं, हम जानते भी नहीं। पूर्वी सिंहभूम के चारों विधायक थे। अभी और भी कैबिनेट का बैठक होना है। सबका अपना अपना कुछ लंबित योजनाएं हैं। उन योजनाओं के बारे में ही प्राथमिकता से बात की गई और उसके बाद लोग यहाँ से गए। इधर चंपाई सोरेन को लेकर झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि चंपाई सोरेन कहीं नहीं जाएंगे। चंपाई सोरेन को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। उनको इतना मान सम्मान दिया, ठीक है। उनको थोड़ा उन्होंने किस लहजे में या कौन ट्वीट किया है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो हम लोग के गार्जियन हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीनियर नेताओं में और आंदोलनकारी नेता रहे हैं। हम लोग उनको इज्जत के निगाह से देखते हैं। क्या लगता है कि वो वापस जेएमएम के साथ में या हम कुछ टूट है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। पलामू से एक बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम टला है। आपको बता दें 21 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम टल गया है। अब 22 अगस्त को यह कार्यक्रम होगा। मैया सम्मान योजना का यह कार्यक्रम है। 1 लाख से ज्यादा लाभुकों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पलामू, गढ़वा, लातेहार के लाभुक इसमें शामिल होंगे। चियांकी हवाई अड्डा मैदान में यह कार्यक्रम होना है, जो कि टल गया है। 21 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम अब 22 तारीख को, यानी कि एक दिन आगे कर दिया गया है इस कार्यक्रम को। मैया सम्मान योजना, जिसमें आपको बता दें 1 लाख से ज्यादा लाभुकों को लाभ मिलने वाला है। पलामू, गढ़वा, लातेहार के लाभुक इसमें शामिल होंगे। चियांकी हवाई अड्डा मैदान में यह कार्यक्रम होगा। और देखिए कार्यक्रम की तैयारियों की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है और इसमें जो लाभुक होंगे वो बैठेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलकमल, देखिए कहा जा रहा है कि सीएम का कार्यक्रम 21 तारीख को होने वाला 22 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी जानकारी दीजिए, इसके पीछे क्या वजह है? जी, आपको बता दूं कि ये प्रस्तावित कार्यक्रम था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डा में 21 अगस्त को ये कार्यक्रम था, जिसमें कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को लाभ देना था। लेकिन चूंकि जिला प्रशासन ने आज नोटिस मीडिया को सबमिट किया है कि अपरिहार्य कारणों से ये कार्यक्रम रद्द किया गया है और 22 तारीख को ये कार्यक्रम स्टैंड कर रहा है। आपको बता दूं कि वो SC/ST का जो झारखंड पूरा देश बंदी जो घोषणा किया गया है, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि ये स्थगित किया गया है, क्योंकि कई संगठन के लोग जो बंद कराए वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किया था और अपील किया था कि कल बंदी को सफल बनाने के लिए सहयोग करे। कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो फिलहाल जो प्रशासनिक जो लेटर जारी किया गया उसके माध्यम से जानकारी मिली है कि कल का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया है और वो 22 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे और लाभुकों के बीच वो संबोधन करेंगे और मैया सम्मान योजना का लाभ देंगे। जी नीलकमल, और कहां के लाभुक जो हैं इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, ये प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें कि पलामू, गढ़वा, लातेहार के लाभुक हैं
पलामू की अगर हम बात करें तो 2,80,000 यहाँ टारगेट था, जिसमें कि 2,60,000 लाभुक को चयन किया जा चुका है। वो उनमें से कई ऐसे लाभुक है जिनका ऑनलाइन भी कर दिया गया है, जिन्हें उस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें उसका लाभ दिया जाएगा। तो इसको लेकर के जो जिला प्रशासन है, प्रमंडलीय तैयारी यहाँ पे की गई है। सभी अलग अलग प्रखंडों से वाहनों को ये वाहन के माध्यम से लाभुकों को लाया जाएगा, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। पलामू, गढ़वा, लातेहार के जो अधिकारी हैं लगातार कार्यक्रम स्थल पे जमे हुए हैं और इसको लेकर के प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए नीलकमल। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर लोगों का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी कड़ी में रांची में डॉक्टरों के समर्थन में अब वकीलों का समूह भी सड़क पर उतर गया है। रांची बार एसोसिएशन ने भी डॉक्टरों की मांगों को जायज बताते हुए पैदल मार्च निकाला। सिविल कोर्ट से लेकर के फिरायलाल चौक तक ये पैदल मार्च निकाला गया। वकीलों ने इस दौरान डॉक्टरों के साथ साथ वकीलों की सुरक्षा की भी मांग की और सरकार को इस ओर ध्यान देने की बात कही। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है और सरकार के ऊपर आला कमान तक इसकी गूंज हो रही है। इसी के साथ में हम लोग ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अधिवक्ताओं का भी हत्या होता है, अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होता है। साथ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम लोग नारी लोग का सुरक्षा चाहिए हम लोग को, क्योंकि हर एक जगह हर एक डिपार्टमेंट में हत्या कर दिया जाता है। निर्मम हत्या किया गया। अभी एडवांस टाइम तुरंत निर्मम हत्या किया गया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अब आपको लातेहार लेकर के चलते हैं, जहां पर महुआडांड़ थाना क्षेत्र के काठो गांव में महिला ने पड़ोस में रहने वाले भाई बहन की डंडा से बेरहमी की पिटाई कर दी और इस घटना में भाई की मौत हो गई और बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक खेल खेल में बच्चों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद महिला ने दोनों बच्चों को पीटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई शुरू की। अब आपको कोडरमा लेकर चलते हैं, जहां पर तिलैया थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अंजलि सिंह के रूप में हुई है और वो सिपाही के पद पर कार्यरत शक्ति शिवम सिंह की पत्नी थी। बताते चले आपको, जानकारी के मुताबिक महिला गृह कलह से परेशान थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही थी। इतना मार मारा था गाँव की बात बोल रही हूँ। इतना मार मारा था ना कि पूरा मेरे बॉडी से खून निकला था, मुंह हाथ से सब से। मेरे गांव से भैया लोग कुछ का बंदी था तो पैदल गए वहां तक, ठीक ना, उसके ससुराल तक गए। इतना दारू पी के बहुत मार, उसकी गुड्डी जो है वही मार खिला दी थी, ठीक ना। दोनों माँ बेटा मिलकर और उसके बाद तो बाप का कमी नहीं पीता है भैया लोग। उसके बाद में 8-9 महीना शादी के हुआ है, 1000 बार लोग मार दिया। बात बराबर करता है सर, डेली एक को दिन नागा नहीं है, एक दिन भी नागा नहीं है। ताजीज की तरह मार दिया है, टॉर्चर करके मरवा दिया गया है। हम लोग सोती थी, इसलिए हम सोचे कि सोहेल है। जब रात हुआ तो हमको बेचैनी थोड़ा बुझाया है, तब बेटा को कहें कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, देखो तो कि क्या कर रही है। तो खिड़की से गया, देखा तो फांसी लगा ली थी। धनबाद के धैया आईएसएम बाईपास रोड के पास विधायक राज सिन्हा ने जल सत्याग्रह आंदोलन किया। दरअसल पिछले 3 साल से सड़क पर जल जमाव हो रहा है, जिसका विरोध करने के लिए विधायक कई लोगों के साथ पानी से भरे हुए सड़क पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी करने लगे। सूचना पर नगर निगम आयुक्त मौके पर पहुंचे और उनके समझाने बुझाने के बाद आंदोलन को खत्म किया गया। विधायक ने पानी की निकासी करवाई है और आपको बता दें कि 7 दिनों में समस्या के स्थायी समाधान का अल्टीमेटम भी दिया है। हर साल बरसात में यहाँ जो है यही हाल है। पहले रास्ता मेन रोड में पानी जमता था तो रास्ता ऊंचा कर दिया, रास्ते रोड पानी आ गया हमारा मोहल्ला में, जिसके पर चलते जो है हम लोग को ये 500 मीटर रास्ता के जगह में हम लोग को 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। 3 साल से है ये जो पानी है, उधर से जो पानी आते हैं पूरा पानी यहाँ पर जम रह जाता है, कोई जाने आने में तकलीफ है। सामने वाला मलिक टोला का पूरा घर में पानी घुस गया है, हवलदार बस्ती का घर में घुस गया है, कोई लेटरिन नहीं जा पा रहा है। और इसको प्रशासन को बहुत बार हम लोग नगर निगम को बोले हैं, कोई सुनवाई नहीं है।
राजधानी रांची में ओडिशा पुलिस की दबिश देखने को मिली है। ओडिशा पुलिस की स्पेशल स्क्वाड की टीम साइबर से जुड़े हुए मामले की जांच में रांची पहुंची है, जहां पर जांच के दौरान टीम को 8 सिम बॉक्स बरामद हुए हैं। नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी में टीम ने एक मकान की तलाश ली। आपको बताते चले कि इस एक बॉक्स में 256 सिम लगे होते हैं और इसका इस्तेमाल साइबर अपराधी, आतंकवादी संगठन और ड्रग्स के धंधे में ज्यादा होता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी के ये वही मकान है जहां पर रांची पुलिस के साथ साथ उड़ीसा पुलिस की भी टीम पहुंची हुई है। पूरा मामला जो है वो एक सिम बॉक्स से जुड़ा हुआ है। जो भुवनेश्वर और कटक में जो 2 सिम बॉक्स मिले थे उसी की पड़ताल करते हुए जो उड़ीसा की टीम है, जो स्पेशल टीम है, वो रांची पहुंची और फिर यहाँ पर लोअर बाजार और नामकुम पुलिस की मदद से इस जगह पर पहुंची और यहाँ पर फिलहाल जो जांच कर रही थी टीम, उसे यहाँ से 8 सिम बॉक्स मिले हैं। और ये जो बताया जा रहा है, ये मकान जो है किराए पर दिया गया था। इस मकान में बता दें कि एक फ्लैट जो है वो किराए पर दिया गया था, जिसमें कि ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। जो जानकारी है कि उसमें रहने वाला शख्स महीने में 1 या 2 बार ही यहाँ पर पहुँचता था और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाता था, जिस कारण स्थानीय लोगों की इसकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ जो जानकारी है, आप लोगों को क्या है, कोई को देखे थे? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। सुनते हैं कभी कभी आता था। नहीं, हम लोग 20 नंबर गली में रहते हैं। जी। तो यहाँ पर इस तरह से हो रहा था। आप लोगों का भी है कि अगर किराए पर किसी को दिया जाता है तो पूरी तरह पड़ताल करके दिया जाना चाहिए मकान। जी, कोई भी आकर रह लेगा, क्या हो रहा है ये पता रहना चाहिए। पता रहना चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद एजाज। जो यहाँ के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो किराए पर मकान दिए जाते हैं उससे पूरी तरह से वेरीफाई करना जरूरी है। अब देखना होगा कि ये पूरा जो सिंडिकेट था, ये क्या कोई इंटरनेशनल गिरोह है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। इसका खुलासा पुलिस और जो टीम है उसकी जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और इस बीच झारखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोबिन हेम्ब्रम और बीजेपी के बीच में डील हुई है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं जेएमएम विधायक की बीजेपी से डील हुई है। लोबिन हेम्ब्रम की डील पक्की मानी जा रही है और जल्द ही आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसकी तारीख भी बहुत जल्दी तय हो जाएगी। आपको बताते चलें कि लोबिन के साथ में कई और लोग भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी जगह और तारीख तय करेगी। चंपाई सोरेन से फिर लोबिन हेम्ब्रम मिल सकते हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के रास्ते लौटने पर मुलाकात संभव बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अधिक संख्या बल के साथ ज्वाइनिंग कराना चाहती है बीजेपी। और देखिए, बीजेपी संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से भी लोबिन हेम्ब्रम की बात हो चुकी है। ऐसे हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए, झारखंड की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि बीजेपी से डील हो चुकी है लोबिन हेम्ब्रम की। पूरी जानकारी दीजिए। की पुष्टि भी पहले ही कर दी है, लेकिन अब जो बातें चल रही है वो ये चल रही है कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम कब भाजपा के साथ ज्वाइन करेंगे। अब तक से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोबिन हेम्ब्रम भाजपा के अंतिम कॉल का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ये चाहती है कि अधिक से अधिक बल फिलहाल संपर्क टूट गया है संवाददाता से, लेकिन देखिए, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन से भी जल्द ही लोबिन हेम्ब्रम मिल सकते हैं और कहा जा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी से डील कर ली है और उनकी डील पक्की मानी जा रही है। हालांकि देखिए, इधर कहा जा रहा है बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हों और इसीलिए अधिक संख्या बल के साथ में ज्वाइनिंग कराना चाहती है बीजेपी। और इसलिए कहा जा रहा है कि तारीख और समय और जगह जो है बीजेपी तय करेगी। इसके बाद सभी लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा, यानी कि उनको साथ लाने के लिए बीजेपी टाइमिंग, डेट और जगह जो है बीजेपी की तरफ से ही तय किया जाएगा। जल्द ही इनके शामिल होने की तारीख बता दें आपको बाहर हो सकती है और ये खबर भी न्यूज 18 आप तक बहुत जल्द पहुंचाएगा। सूत्र लगातार हमारे खबर दे रहे हैं। बता दें आपको, कहा जा रहा है कि जेएमएम विधायक की बीजेपी से डील हो चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम की डील पक्की मानी जा रही है और जल्द ही इनके शामिल होने की तारीख भी तय हो जाएगी। बीजेपी ही ये जगह और तारीख जो है वो तय करने वाली है। इधर कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन से फिर
लोबिन हेम्ब्रम मुलाकात कर सकते हैं। और देखिए, दिल्ली जाने से पहले आपको बता दें कि चंपाई सोरेन ने लोबिन हेम्ब्रम से मुलाकात की थी। हालांकि किस वजह से उन्होंने मुलाकात की, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण रहा है, इस बारे में फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि निजी कारणों से उन्होंने मुलाकात की। लातेहार की कई ग्रामीण सड़कों का काम अभी तक अधूरा है, जिसके कारण बरसात में कई सड़कें जो हैं कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। ऐसी सड़कों पर हादसे का खतरा अक्सर बना रहता है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास तिवारी। लातेहार जिला का कई ग्रामीण सड़क का हाल अभी बेहाल है। मैं आपको तस्वीरों में साफ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सड़क का हाल है। हम अभी जिला मुख्यालय से 1-1.5 किलोमीटर ही अंदर खड़े हैं और जिसमें कि ग्रामीण सड़कों का यह हाल साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर दर्दनाक स्थिति है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढा में सड़क है, यह पता नहीं चलता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हम बात करना चाहेंगे कि कितना कष्ट होता है। बाबा, सड़क कैसा है? एकदम खराब है, रेंगने पैदल चलना पड़ता है। इतना दिक्कत है कि आने जाने में हम लोग का जो पेशेंट लोग लेकर के आते हैं तभी, और हम लोग ऐसे भी आते हैं तभी बहुत कठिनाई से हम लोग का आना जाना पड़ता है और सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो ग्रामीणों को बारिश के दिनों में हो जाती है, जब सड़क के गड्ढे में पानी भर जाती है और लोगों का आवागमन करने में काफ़ी परेशानी होती है। ज़रूरत तो है कि जिला प्रशासन, विभाग तथा सरकार इस पर नज़र डाले और सड़क का निर्माण करवावे। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।